नमस्कार। दोबारा आपसे जुड़ने के लिए मैं प्रदीप भारद्वाज वेलकम करता हूं आप सबका। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में। आज उसी इंडस्ट्री में एक और इंडस्ट्री ऐड ऑन हुई है पिछले कुछ वर्षों में। मैं आज उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत बड़ा कोई तजर्बा या एक्सपीरियंस मेरा नहीं है उस इंडस्ट्री का भी, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने उस इंडस्ट्री के साथ काम किया। वो इंडस्ट्री है वेलनेस सेक्टर। वेलनेस सेक्टर एक्चुअली में है क्या? देखिए, हमारे आयुर्वेद के बहुत पुराने ग्रंथों में हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। एक्चुअल में आज देखा जाए तो हम उस पहले सुख को छोड़ के दूसरे सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरा तजर्बा इस फील्ड का रहा। मुझे मौका मिला, लगभग 2.5 से 3 साल मैंने एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रन किया। उसमें मेरे पास 2 से 3 डॉक्टर होते थे और अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा दौर रहा वो। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस इंडस्ट्री में, और उसकी बदौलत पिछले लगभग 6-7 साल से मैंने अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे परिवर्तन किए, जिनके चलते मुझे बहुत बेनिफिट, बहुत सारे फायदे मिले। लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में एक आम आदमी के लाइफस्टाइल की हालत बहुत ख़राब है। हम इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में दौड़ धूप करते रहते हैं, दिन भर इधर उधर काम धंधे के चक्कर में भागते दौड़ते रहते हैं, और उस सब के चलते हमने अपने शरीर की तरफ देखना ही छोड़ दिया। रियल में, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी हमारा शरीर है, हमारी हेल्थ है, हमारे फिजिकल फिटनेस है। अगर हम हेल्दी होंगे, हम स्वस्थ होंगे, तो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में कोई भी काम हम कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मेरे हिसाब से काम कितना भी आसान क्यों ना हो, ईजी कितना हो, आप सिर्फ टाइम पास करेंगे, उसको एंजॉय नहीं करते, कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो किसी भी काम को एंजॉय करते हुए कर सकते हैं। तो उस इंडस्ट्री में मैंने पिछले 6-7 साल में 2.5 से 3 साल मैंने हॉस्पिटल भी चलाया। लगभग पिछले 4 साल से मैं उस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में भी काम कर रहा हूँ, जिसकी बदौलत मुझे फील होता है कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन मैंने महसूस किए। और मेरा सजेशन ये सबसे रहेगा कि आप सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से बीच में रुकना पड़ गया था जी। तो हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में मैंने जैसे इस हेल्थ इंडस्ट्री पे काम किया, मुझे बहुत सारे परिवर्तन मेरी लाइफ में महसूस हुए, बहुत बेनिफिट मुझे मिले और काम करने का मज़ा भी आया। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आई लव दिस इंडस्ट्री। ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता, और मैं भी, मेरे जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं जो एक बार इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हुए, इसकी वर्थ को उन्होंने जाना तो वो छोड़ नहीं पाए। बट इस इंडस्ट्री में रहते रहते मुझे जब ये वेलनेस इंडस्ट्री का ज्ञान हुआ, थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखने का मौका मिला। जैसा कि मैंने बताया, मेरे क्लिनिक पे 2 से 3 डॉक्टर्स रहते थे। उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, बहुत सारे एक्सपीरियंस उनसे मैंने शेयर किए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जिनके चलते मैंने अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन किए। और आज उन परिवर्तन की बदौलत मैं महसूस करता हूँ कि ये चीज़ अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं बहुत कुछ खो देता, क्योंकि आने वाला जो दौर है, हेल्थ इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट दे चुकी हैं, ये बहुत बुरा दौर आने वाला है, बहुत बीमारियां आने वाली हैं, और उसे हम महसूस कर सकते हैं आज भी
आज भी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी ऐसी डिजीज जिनके नाम तक हमने नहीं सुने थे, सोचे थे कभी, वो आज परिवार में घुस चुके हैं। हर परिवार में आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ लोग बहुत कम आपको नजर आएंगे। तो मेरा आपसे बहुत विनम्र तरीके से, बहुत प्यार से मैं आप लोगों से सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करें। जैसे कि पानी कब पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, क्या इसका फार्मूला है। बहुत बड़ा महत्व है पानी का हमारे शरीर में। मैं राजीव दीक्षित जी का बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता, लेकिन फॉलोवर रहा हूँ, बहुत मानता हूँ उनको। वो एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे। उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत नॉलेज दुनिया को दी है। जी, पानी के अगर महत्व की हम बात करें, जैसा कि हमने बुक्स में भी पढ़ा है, हमारी बॉडी में 70% वाटर है। इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? जब 70% हिस्सा हमारी शरीर में पानी का है तो 70% रोल किस चीज का हुआ? किसी भी डिजीज को क्योर करने में सबसे बड़ा हिस्सा भी पानी का ही होता है। तो बहुत बेसिक से टिप्स हैं। अकेला पानी ऐसी चीज है जो 70% डिजीज को, 70% बीमारियों को आपसे दूर रख सकता है। इसको पीने का सही तरीका, ये सारी चीजें अगर हम अपने लाइफस्टाइल में डाल लें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। मेरा खुद का कोई ज्ञान नहीं है, ये सारी चीजें मैंने आयुर्वेद से स्टडी की हैं, मैंने सीखा है, वही चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं पानी के महत्व के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, इसलिए कंटिन्यू करूंगा इसी बात को। तो जैसे पानी की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपने लाइफस्टाइल में डाल लें तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। बजाय हम डॉक्टरों के पास पैसे और समय बर्बाद करें, हम बीमार होंगे तो आने वाले टाइम में डॉक्टर्स के पास पैसे भी जाएंगे और हमारा समय भी व्यर्थ में बर्बाद होगा। तो अगर अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत परिवर्तन कर लेते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब ही ये है कि आप बीमार होने से पहले प्रिकॉशन रखें। क्या आपने खाना है, क्या आपने पीना है, क्या लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत परिवर्तन रत्ती भर, नाम मात्र। 7000 सूत्र हैं आयुर्वेद के अष्टांग हृदय में। आपने 7000 में से मैं कहता हूँ 10 भी अगर फॉलो किए तो आप एक बेहतरीन जिंदगी जिएंगे। क्योंकि मायने रखती है ये चीज कि आप सही कितने % कर रहे हैं और गलत कितने % कर रहे हैं। सही की रेशो अगर ज़्यादा हुई तो उसके परिणाम भी सही आएंगे। गलत करने की रेशो अगर ज़्यादा रही, जैसे जो कि आमतौर पे एक आम आदमी की चल रही है आज के टाइम पे, किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे, बिना जाने परखे वो खा लेता है, पी लेता है। कोई लाइफस्टाइल, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। हमारे पुराने टाइम, पुराना दौर जो होता था, हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे, वो एक्चुअल में आज के बड़े बड़े MBBS डॉक्टर्स के रियल में बाप थे। उनके पास जो ज्ञान था वो बहुत अनमोल है जी। आने वाला दौर ऐसा आएगा, हमें जरूरत पड़ेगी उन्हीं सब ज्ञान की। तो कोशिश करो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत कुछ जो आपके बड़े बुजुर्गों की सीख थी उन्हें अप्लाई करके रखें। तो वेलनेस इंडस्ट्री पे आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां भी आज के दौर में काम कर रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कंपनी बनाती हैं। देखिए, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन हमारी ज़िंदगी में हमारे पास हैं। या तो हम अपना खान पान सुधार लें, या अपने लाइफस्टाइल में और कुछ नहीं होता तो कुछ न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट को ऐड ऑन कर लें। आज से कुछ साल पहले जब पहली बार वेलनेस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया था तो हमें सुनने को मिला था कि बाहर के देशों में खाने की टेबल पे आपको बहुत सारे फूड सप्लीमेंट मिलेंगे, आयरन, फॉलिक एसिड, ये वो, जिन जिन चीज़ों की प्रोटीन, विटामिन, मल्टीविटामिन, जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिशन लोग यूज करते हैं।
आज ये चलन इंडिया में भी हो चुका है, हमारे भारत देश में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने लाइफस्टाइल में, या तो आप अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करें, परिवर्तन के बाद भी कुछ चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, जो अपने आप में परिपूर्ण है। एक एक औषधि ऐसी है जो मल्टीपर्पज डिजीज पे वर्क करती है। मतलब वो डिजीज मीन बीमारियों के लिए वो नहीं बनी है एक्चुअल में, वो हमारी सेल पे, सेलुलर पे वर्क करती है। वो हमारी कंप्लीट बॉडी के सेल को रीजनरेट करती है। तो आप कोशिश करें अपने लाइफस्टाइल को परिवर्तन करने का, और कुछ बेसिक बहुत सारी ऐसी औषधि हैं, ऐसी जड़ी बूटी हैं जो आज मेडिसिनल रूप ले चुकी हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में मार्केट में अवेलेबल हैं। उन्हें आप यूज करें, उन्हें अपने लाइफस्टाइल में डालें, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अपग्रेड करें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपसे टॉपिक लेके मैं बात करूंगा, जैसे वाटर, पानी का यूज हमें कैसे करना चाहिए, कितना पानी हमने लेना चाहिए, क्या उसके फार्मूले हैं, कैसा पानी हमें यूज करना चाहिए, इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर में आपसे डिस्कस करता रहूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, वेलकम।